नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे और कंपनी का नाम है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। दूसरी तिमाही के जो नंबर्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 250 के आसपास है और एक बड़ी कंपनी है, ऑयल सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। डिविडेंड का रिकॉर्ड भी अच्छा है और दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। तो ये जो अपडेट्स है इसके बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में, और जैसे नतीजे होंगे नेक्स्ट 3 मंथ उसी तरह से स्टॉक कारोबार भी करेगा। अब देखिए, ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो आप जो रेंज बना है पिछले कुछ महीनों में आप नीचे की तरफ 225 230 के आसपास से बाइंग देखने को मिल रही है और ऊपर की तरफ 257 तक गया है। ये आज 248 में है। नतीजे आ गए हैं। तो देखिए, नंबर से पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। डिविडेंड का रिकॉर्ड भी ठीक है ओएनजीसी का, खासतौर से डिविडेंड के लिए ही निवेशक अपने पोर्टफोलियो में रखे रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखे। तो कंपनी ने इंटीरियम डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया है। ये फर्स्ट इंटीरियम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो डिविडेंड किया, अनाउंसमेंट किया, 6 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। फेस वैल्यू ऑफ 5 रुपीज, 120% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 6 रुपये का डिविडेंड मिलेगा निवेशकों के लिए। और निवेशकों को इसका जो रिकॉर्ड डेट है, फिक्स डेट है, 14 नवंबर 2025 है। इससे पहले ही खरीदना पड़ता है जैसे कि आप जानते हैं, और तभी एलिजिबल होते हैं हम लोग। आप डिविडेंड का पेमेंट का डेट अपडेट नहीं दिया है। जो अपडेट दिया है डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा। तो दिसंबर 10-11 तक डिविडेंड का पेमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो ये डिविडेंड का अपडेट है और 6 रुपये का डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को जिनके पास ओएनजीसी का शेयर होगा रिकॉर्ड डेट के अनुसार। अब बात करते हैं इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये कंसोलिडेटेड नंबर है ओएनजीसी के। रेवेन्यू की बात करते हैं 30 सितंबर 2025 के क्वार्टर में, Q2 में 1,57,911 करोड़ का इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अपडेट है। अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं 3,108 को 1,61,019 करोड़ का इसका टोटल इनकम है। 1,65,681 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 1,63,517 करोड़ का साल भर पहले था। तो रेवेन्यू में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, कम ही रहा है। और इसका जो टोटल एक्सपेंसेस है 1,44,074 करोड़ का है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट का अपडेट आया है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 12,614 करोड़ का है। 11,514 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 9,841 करोड़ का था। तो एक तरह से देखिए प्रॉफिट बढ़कर आया, बट ये रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। अब प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है, एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत कम रहा है कंपनी का। तो प्रॉफिट 12,614 करोड़ का है। तो अर्निंग पर शेयर इसका जो है अब बढ़कर आया है, 8.58 का है, 7.79 का इससे पहले क्वार्टर में था, 8.13 का साल भर पहले था। तो एक तरह से देखिए मिले जुले नंबर्स हैं, कोई ज्यादा मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स तो नहीं है। प्रॉफिट आया है कंपनी को क्योंकि एक्सपेंसेस कम रहा है, तो प्रॉफिट बढ़कर आया है। तो ये नंबर्स हैं जिसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और इसका मार्केट कैप की बात करते हैं, ओएनजीसी का जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, तो मार्केट कैप वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो देखिए एक बड़ी कंपनी है और ऑयल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो 3,16,205 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 5 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर है 273 का, डिविडेंड यील्ड है 4.87 का है, 5% के आसपास का तो डिविडेंड मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट के आसपास को तो डिविडेंड से ही कमाई हो जाती है। और 31 का इसका ईपीएस है, 7.89 का पी रेशियो है। तो देखिए बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक देखिए अभी नीचे की तरफ ही है, 273 का बुक वैल्यू है, स्टॉक 248 में। तो वैल्यूएशन है, पब्लिक सेक्टर कंपनी में वैल्यूएशन रहता है, बट ये कि धीरे धीरे चलने वाले शेयर्स होते हैं ये, और डिविडेंड से ज्यादा कमाई होती है, ये बात ध्यान में रखें। वैल्यूएशन है शेयर में, तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो एक रेंज बनी हुई है, नीचे की तरफ 223, 220 और ऊपर की तरफ 260 को ये क्रॉस नहीं कर रहा है। जो हडल होगा 260 का ही होगा। अभी नतीजों से पहले देखिए एक तेजी बनी थी, नतीजों के बाद
इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं वो निवेशक क्या करें? देखिए, डिविडेंड के लिए रखा है तो होल्ड करें, 6 रुपए का डिविडेंड लें, तेजी बनती है आगे आने वाले समय में, नेक्स्ट 3 मंथ में आप तो अपने अनुसार देखें प्रॉफिट लेना है नहीं लेना। और जो इंट्राडे या 1-2 दिन 4-5 दिन या फिर डिविडेंड के लिए प्ले करते हैं तो उनका रिस्क रहता है। डिविडेंड मिलेगा आपको रिकॉर्ड डेट के अनुसार, बट ये कि अप डाउन लगा रहता है क्योंकि बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग या फिर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो कंपनियों के शेयरों में भी उतार चढ़ाव रहता है। तो नीचे की तरफ ये आता है तो अपने अनुसार देखें, रैली बनती है तो इसमें भी रैली देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।